Assalamualaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. If you want to do internship in Japan, then in this video I will be sharing with you one of the internship program that you can actually pursue it from Japan. So जो internship program है हमारे पास वो है हमारे पास OIST internship program. This internship program is provided by the OIST. OIST mean Okinawa Institute of Science and Technology, which is the graduate university located in Japan. So this is the internship program that is provided by OIST University to the international student who want to do their internship in Japan. So the OIST internship program is actually a research based internship program, means the student who actually apply for this internship program can not only learn other things but also can get the ability to perform their research in different research lab. तो जो ओआईएसटी इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उसमें जो हमारे पास स्टूडेंट होते हैं इंटरनेशनल, वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, अगर वो मास्टर के स्टूडेंट हैं, और अगर वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वो डेफिनेटली इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन दो वो स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए और अभी ग्रेजुएट उन्होंने होना है, वो स्टूडेंट भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है स्टूडेंट को ना सिर्फ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बल्कि स्टूडेंट जो है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर एक रिसर्च इन्वायरमेंट के अंदर अपने रिसर्च कैपेबिलिटीज को भी कैरी आउट करते हैं। एंड दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम इज ऑफर्ड ट्वाइस अ ईयर टू द स्टूडेंट हु एक्चुअली वांट टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, वन फॉर द स्प्रिंग सेमेस्टर एंड अदर फॉर द फॉल सेमेस्टर। तो जिस भी सेमेस्टर के अंदर आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का वो यूजुअली 2 टू 6 मंथ का होता है, मींस कि 2 टू 6 मंथ के लिए आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो करवाया जाता है। और इस ड्यूरेशन के दौरान ना सिर्फ आपको जो एक्सपीरियंस है वो मिलता है, बल्कि आप अपने जो रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं उनको भी टेस्ट आउट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग इन द रिसर्च इन्वायरमेंट इन द डिफरेंट लैब्स दैट आर प्रोवाइडेड टू यू इफ यू गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो हमने देखा कि एक्चुअली OIST मींस ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम हमें ऑफर्ड करती है यूनिवर्सिटी, ये एक्चुअली इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या। अब हम बात करते हैं कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने चाहते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उस इंटर्नशिप के अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर उन स्टूडेंट को जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, वो है हमारे पास इंटर्नशिप अलाउंस। ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये आपको इंटर्नशिप अलाउंस ही प्रोवाइड करता है, मींस कि जो इंटर्नशिप है इस इंटर्नशिप के करने के लिए आपको कुछ अलाउंस मिलता है। इसी के साथ साथ आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है आपको एक राउंड ट्रिप टिकट प्रोवाइड की जाती है। उसका जो एक्सपेंस है वो भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर कवर होता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट का जो कम्यूटिंग अलाउंस है उसे वो भी प्रोवाइड किया जाता है, और स्टूडेंट के लिए जो अकोमोडेशन है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, और इसी के साथ साथ OIST जो है वो स्टूडेंट को काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर जस्ट लाइक योर इंश्योरेंस प्रोसीजर एंड सो ऑन। तो इट्स मीन कि नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर जो स्टूडेंट है वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाता है। नाउ आफ्टर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। मीन्स कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या ऐसा क्राइटेरिया है उन स्टूडेंट के पास जिसे उन्हें मीट करना चाहिए ताकि वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो स्टूडेंट जो अपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम में है या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में है, वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो रिसेंटली अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट जो अभी अपनी जो बैचलर और जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसके फाइनल 2 इयर्स में है, वो लोग भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए सबमिट करना है वो आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी। एंड देन आफ्टर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो आपकी डिग्री या जिसको हम डिप्लोमा कहते हैं आपने उसको सबमिट करना है। आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है आपने उसको भी सबमिट करना है, और मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए, और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो एक्चुअली आपका जो एक मोटिवेशन है
उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए उसे कन्वे कर रही हो। स्टूडेंट ने रिकमेंडेशन लेटर को भी सबमिट करना है। आप अपना जो रिकमेंडेशन लेटर है उसे किसी भी ऐसे पर्सन से ऑब्टेन कर सकते हैं जो आपको जानता है या जो आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानता है और वो आपको रेफर कर सकता है या आपके लिए जो रिकमेंडेशन लेटर है उसे राइट कर सकता है। एंड यू हैव टू सबमिट एटलीस्ट वन रिकमेंडेशन लेटर टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट नहीं करना, बल्कि स्टूडेंट जो है वो अपने उस रेफरी का नेम मेंशन करेगा जो उनके लिए रिकमेंडेशन लेटर राइट कर सकते हैं। तो देन उस जो भी रेफरी का जो नेम है जो स्टूडेंट ने मेंशन किया होगा, डायरेक्टली उस रेफरी से जो रिकमेंडेशन लेटर है उसे ऑब्टेन कर लिया जाएगा। स्टूडेंट ने खुद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट नहीं करना, बल्कि जो रेफरी है वो डायरेक्टली इस जो रिकमेंडेशन लेटर है उसको सबमिट करेगा। एंड द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू एक्चुअली हैव टू सबमिट इज योर आईडी फोटो। So these are the set of documents that are actually required if you want to apply for this internship program, and these are the set of documents that actually need to be submitted in order to be eligible for this internship program. तो अब बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन है ये कब ओपन होती हैं OIST इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी ये बात की थी कि जो OIST का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वो ट्वाइस अ ईयर ओपन होता है फॉर द स्टूडेंट कि वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। एक बार ओपन होता है स्प्रिंग सेमेस्टर के अंदर और दूसरी बार ओपन होता है फॉल सेमेस्टर के लिए। तो अब देखते हैं कि अगर आप OIST इंटर्नशिप प्रोग्राम 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कब अप्लाई करना है या इनकी एप्लीकेशन कब ओपन होती है। तो अगर बात करें उन स्टूडेंट की जो स्प्रिंग 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 15 अक्टूबर 2022 है। 15 अक्टूबर 2022 तक आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और जो रिज़ल्ट है इन स्टूडेंट का जो इस स्प्रिंग 2023 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ये लेट ऑफ दिसंबर 2022 में अनाउंस हो जाएगा। और जो ड्यूरेशन होगा वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का वो अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम कैन बी 2 to 6 मंथ। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो जितना भी ड्यूरेशन बढ़ा अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड उतना ड्यूरेशन की आपकी इंटर्नशिप होगी। तो ये था एक सिनेरियो कि कब एप्लीकेशंस ओपन होती हैं फॉर दो स्टूडेंट जो कि स्प्रिंग 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फॉल 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो कब ओपन होती है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो वो स्टूडेंट जो OIST इंटर्नशिप प्रोग्राम 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द फॉल 2023, उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 15 अप्रैल 2023 है और जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी वो लेट ऑफ जून 2023 में होगी और जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होगा वो अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड होगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप। तो ये वो दो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर जो OIST इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो ओपन होंगे फॉर द 2023। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस OIST इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए और चाहते हैं कि इस रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम को परस्यू करें बाय डूइंग योर रिसर्च वर्क इन द डिफरेंट लैब्स दैट इज लोकेटेड इन जापान, तो आप इन दो में से किसी भी एप्लीकेशन फ्रेम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ वी कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने अगर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है उसको ऑनलाइन सबमिट करना है एंड इन ऑर्डर टू सबमिट योर एप्लीकेशन यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी सबमिटेड until or unless you submit at least one letter of recommendation. So आपका एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है उसका रिसीव होना ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगी। तो इस चीज़ को आपने माइंड में लाजमन रखना है कि जो भी आपका रिकमेंडेशन लेटर का पर्सन है जो आपको रिकमेंडेशन लेटर राइट डाउन करके देगा, वो पर्सन जो आपका रिकमेंडेशन लेटर को सबमिट करेगा, जब तक वो उनमें से कोई भी एक पर्सन आपका एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट नहीं कर देता तब तक आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मीन्स
कि आपके एप्लीकेशन को सबमिशन नहीं हो पाएगी। तो अगर चाहते हैं कि एप्लीकेशन की सबमिशन हो तो एटलीस्ट वन जो रिकमेंडेशन लेटर है उसका पोर्टल के अंदर सबमिट होना ज़रूरी है। तो सिंपली क्या करना है कि आपने इस पोर्टल पर OIST के जो इंटर्नशिप का पोर्टल है वहाँ जाना है और वहाँ पर अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, एंड देन सबमिट करने के बाद आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर देना है। बहुत एक सिंपल सा प्रोसीजर है इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। सिंपली जो OIST का इंटर्नशिप का पोर्टल होगा वहाँ पर आप सिंपली अप्लाई करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन हो जाएगी। एंड एट द लास्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। अगर हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन व्हाट इज़ द लास्ट डेट टिल विच वी कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप स्प्रिंग 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फॉल 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें स्प्रिंग 2023 की तो उसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज 15 अक्टूबर 2022। लेकिन अगर आप फॉल 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए तो उसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज 15 April 2023. So that's all from today's video regarding the OIST internship program. So if you are really interested to apply for this internship program and want to do your internship in Japan, then I think you should definitely apply for this internship program. So meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.